बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीकी गट के बारे में, इंटेस्टिनल परमेबिलिटी के बारे में। ये क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम जो है वो ट्रीटमेंट अपना जो है वो सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं या घर में रह के जो है वो इससे को खुद से ठीक कर सकते हैं। 2011-12 जो था वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था, क्योंकि उस टाइम पे मैं लाइफ में एक उस फेस में था कि जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, मेहनत की और मैंने अपनी लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर लिए। लाइक फाइनेंशियली जो मैं सोचता था कि यार मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैंने ऑलमोस्ट 2011 से पहले पहले मैंने वो कर लिया था। सिर्फ 2 साल की स्ट्रगल के बाद मैंने इतना पैसा कमा लिया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। मुझे लाइक लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा रहते थे, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता था। मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 20+ टाइम जो है वो वॉशरूम में जाता था और कोई रीज़न भी नहीं थी यार। सच मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ मुझे डिप्रेशन नहीं दे रही थी। अगर आपको इतना ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाए तो फिर आपको किस चीज़ का डिप्रेशन हो, वो भी इतनी यंग एज में, लाइक 18-19 में जब आप हों और इतना पैसा कमा लें, बड़ा मुश्किल हो, मतलब बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। तब भी एक चीज़ थी जो मेरे ख़्याल से शायद डायग्नोज ना हो सकी, शायद उस पर कोई बात ना हो सकी। वो था लीकी गट। और लीकी गट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि मैं सेंसिटिव था तो मैं चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करता था। मुझे बहुत से फोबियाज़ थे, फूड फोबियाज़ थे और बड़ी चीज़ें थी, ब्रेन फॉग, बड़ी चीज़ें। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस किस चीज़ों को लाइफ में फ़ेस किया और कितना अरसा लगाया। मैंने 3.5 साल दिए अपने आप को बदलने के लिए। अब मैं प्रोफेशनली एक लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बट 1-on-1 सर्विसेज हमारी पेड हैं, वीडियोस टोटली फ्री हैं। अब लीकी गट के ऊपर कुछ लोग जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ये नहीं एग्जिस्ट करता। बट लीकी गट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। हमारे मोर देन 90% जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपकी IBS से लेके कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ब्लोटिंग, ये गैस, स्टमक प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ जितनी हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जितनी भी हैं, डायबिटिक, प्री डायबिटिक इंसान हो जाता है, मूड्स डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बिला वजह एंजाइटी है, बिला वजह डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर बिला वजह ऊपर नीचे हो रहा है, किडनीज फेलियर हो रही हैं, अल्लाह ना करे किसी की हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थायराइड्स, आर्थराइटिस और सीजनल एलर्जीज़, ब्रेन फॉग्स, OCDs, फूड फोबियाज़, ADHD, ADD, ये सारी जो हैं, फियर ऑफ डेथ जो है, इसमें 90% जिस चीज़ का किरदार है दैट इज़ लीकी गट। अब लीकी गट होता क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से निज़ाम से नवाजा है और ये बड़ा ही क्रिएटिव सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें दिया है। मैं हमेशा, बल्कि मैं ये सीरीज़ भी चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ कि मैं स्टमक के मसाइल के ऊपर बात करूँ, इस गट ब्रेन के ऊपर बात करूँ। एक ये ब्रेन है और एक ये ब्रेन है, इसे गट ब्रेन कहा जाता है, इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इस पर मैं बहुत सी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। अब जैसे ही आप कोई चीज़ खाते हैं, मुंह से लेके आपके स्टमक में आती है, फिर इंटेस्टाइन का काम शुरू होता है। अब जो इंटेस्टाइन का काम शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जब आप कुछ चीज़ खाते हैं तो अल्लाह ताला ने ऐसा एक निज़ाम रखा है, ये जो गट होता है, यहाँ अल्लाह ताला ने एक लाइनिंग पैदा की हुई है। मतलब एक जो है ना, वो एक नाली के अंदर जो खुराक की नाली होती है, जब वो नाली से जो खुराक पास होती है तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे जो है ना ऐसे ऐसे बनी हुई है, जो उसके जो है ना वो लाइनिंग है। अब उसमें जो लाइनिंग है, जो वो उसका काम क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाते हैं उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो जज़ब करके हमारी बॉडी को देती है। अब ये चीज़ ऐसी होती है कि इसमें कोई स्पेस नहीं होती। जैसे ही इसमें थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, ये क्या करेगी, ये खाने में से न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ अब ये फाजिल मादे और टॉक्सिन्स जो होते हैं वो भी ब्लड में भेजना शुरू कर देगी, हमारी बॉडी में जाना शुरू हो जाएंगी। ये जो सुराख होगा, ये जो इसकी थोड़ी सी जो है वो परमेबिलिटी, थोड़ी सी स्पेस जो पैदा हो जाएगी, इसे लीकी गट कहा जाएगा, इसे इंटेस्टिनल परमेबिलिटी कही जाएगी। यानी कि आम सादा ज़ुबानों में आप समझे तो आंतों में सुराख या आंतों में सोजिश या आंतों की स्पेसिंग जो है उसमें थोड़ा सा जो है वो
खला का पैदा हो जाना जो है, ये लीकी गट होता है। और इस लीकी गट की वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बेटर इज़ दिस कि आप इस चीज़ को लेके एक बार अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लें, वो आपको इस बारे में क्या कहता है। लीकी गट होने की रीजंस क्या हो सकती हैं? रीजंस, अब आप इसकी रीजंस को पहले अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं आपको इसके सिम्टम्स बताता हूँ, फिर इसको टेस्ट कैसे करें, और फिर इस जो है वो इसकी नेचुरल आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है। लीकी गट की सबसे जो कॉमन रीज़न होती है वो बाज़ार का खाना होता है। बहुत ज़्यादा खाना होता है, मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जिन केसेस में, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जीएमओ फूड, प्रोसेस फूड, डिब्बे की चीज़ों का इस्तेमाल, ये जो जूस वगैरह होते हैं, दूध वगैरह डिब्बे के होते हैं, इन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा होती है। और लंबा अरसा, बहुत अरसा इंसान डिप्रेशन में रहे, कोई एक्सरसाइज ना करे, रात की नींद ना ले, और एक बहुत बड़ी रीज़न डायोप्सिस की होती है। डायोप्सिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं, अल्लाह ताला ने दो बैक्टीरियाज हमारे मतलब रखे हैं, एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और एक हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। जब इनका डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मफुल और जो है वो बेनिफिट जो बैक्टीरिया हमें देते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम इंसान को हो सकती है। अब इसके टेस्ट क्या होते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये आपको बीमारी है? वैसे तो आपको सिम्टम्स क्लियर कट बता देंगे। इसके लिए आपको जो है वो अपने डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूरिन टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, टिश्यू जो है वो बायोप्सिस हो सकती है, कॉन्फिकल एंडो माइक्रोस्कोपी भी इसमें हो जाती है, और स्टिल साइंस इस पर मज़ीद जो है वो रिसर्च कर रही है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब एक दो नहीं, इसके बड़े सिम्टम्स हैं। मैं जो इससे रिलेटेड ज़्यादातर जो है वो हमारा डिप्रेशन से ज़्यादातर रिलेटेड है और एंजाइटी से ज़्यादा रिलेटेड है। तो स्वेर इसमें डिप्रेशन हो सकता है, स्वेर एंजाइटी हो सकती है, ओसीडीज़ की हो सकती है, इसमें एडीडी हो सकती है जिसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर हो सकता है इंसान को, ब्रेन फॉग हो सकता है इंसान को, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं जिसमें थायराइड हो सकता है, सीलियक डिजीज़ हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, क्रोनिक फटीग हो सकती है, फूड एलर्जीज हो सकती हैं, जिस्म में दर्द हो सकती है, जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना जो है वो कम कर सकता है, मैदे की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन के ऊपर एक्नी हो सकती है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, आपको पीसीओएस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, सीजनल एलर्जीज़ हो सकती हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो सकती है, आईबीएस हो सकता है, गैस, ब्लोटिंग, और बहुत कुछ हो सकता है। ये सारे के सारे लीकी गट सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। अब बहुत से लोगों को लीकी गट है, अब क्या करना है? पहली जो चीज़ ये कि परेशान नहीं होना आपने, इसके आप होममेड बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, बाकी मैं वीडियोस में भी बताता हूँ कि हमेशा अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को हमेशा कम रखो, स्ट्रेस लेवल को अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। स्ट्रेस बहुत लंबे अरसे तक रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा आपको तंग करेगा। पहली चीज़, स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल करें, फाइंड आउट रीज़न क्या है जो आपको ये सब दे रही है, उस रीज़न पे काम करें। देखिए, मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप एहतियात कर लेना तो वो इलाज से बेहतरीन होती है, लेकिन हमारे इधर लोग इलाज को बेहतर करते हैं, तवज्जो देते रहते हैं, और अटेंशन बहुत कम होती है उनकी कि हम जो है वो एहतियात की तरफ आएँ। डाइट में आपको क्या करना है, आपको प्रोबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप उस पर जो है वो उसको देखें। कुछ आपने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है जो आपको इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिसमें सब्ज़ जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं। धनिया, पालक, कद्दू, शलजम, कैरेट, गाजर, ब्रोकली, पुदीना, चुकंदर, अदरक, लहसुन और मशरूम्स इसमें अच्छे होते हैं। फ्रूट्स में बनाना है, आम है, और लेमन है, पपाया है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज, माल्टा, जो है वो स्ट्रॉबेरीज होती हैं, चेरीज़ भी इसमें अच्छा किरदार अदा करती हैं। कोकोनट वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके लिए फ़िश बड़ी ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। मीट आप खा सकते हैं, अंडे आप खा सकते हैं, क्योंकि आप में इसमें आपको ओमेगा 3 और फैटी एसिड बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। बटर मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध नहीं सूट करता, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट्स, मूंगफली इसमें बड़ी ज़बरदस्त होती है। और एक गर्मियों में बेस्ट रेमेडी है तुख्म लंगा और गूंद कतीरा।
तुहमलंगा और गोंद कतीरा जो आपको आसानी जो है वो किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। आप इसको 30-40 रुपीज़ का लेके रख लें, 100 रुपीज़ में दोनों आप चीज़ें ले आएँ। 1 चम्मच तुखमलंगा का डालें, थोड़ा सा गोंद कतीरा डालें, इसको आधा घंटा डिप रहने दें पानी में। बाद में इसको स्ट्रेन करके और पानी में 1 गिलास पानी डाल के इसको घोल के आप पी लें, ये बेस्ट होता है। फिर इसबगोल का छिलका जो है वो बहुत बेहतरीन है। आपने इंडिया और पाकिस्तान वाला होगा तो आपने इंडिया वाला लेना है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान वाला होगा उसमें बड़ी मिलावट होगी, वो आपको जो है ना वो काफ़ी देगा, क्योंकि उसमें सूजी बहुत ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ है मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी पे भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र मैंने किया है। मस्तगी रूमी, ये आप लिख के रख लीजिएगा कहीं। मस्तगी रूमी जो है ना, ये इसे मैस्टिक गम कहा जाता है इंग्लिश में। इतनी सी आपने लेनी है, 2 से आप ले लें, इसके छोटे छोटे इसके क्यूब्स होते हैं, वो 2 क्यूब्स आप ले लें, थोड़ी देर चबाएं, उसके ऊपर पानी पी लें। ये आपके स्टमक के लिए, गट लाइनिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद चिया सीड्स हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे। फ्लैक्स सीड्स आप ले सकते हैं, अलसी के बीज जिन्हें कहा जाता है। कद्दू का मगज़ ले सकते हैं, ये चीज़ें बेहतरीन हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन रिच डाइट का इस्तेमाल करें। ये सारी डाइट्स के ऊपर मेरी वीडियोस बनी है, अगर मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक्सरसाइज की आदत अपनाएं। मैं कहता हूं कि मैं चाय नहीं पी सकता था, लिटरली मैं चाय नहीं पीता था। अब गर्मियों में, आज मेरे ख्याल से काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मैं फिर भी अभी चाय पी है। चाय का इस्तेमाल, एक्सरसाइज करो यार, जितनी आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी, आपके लिए कैलोरीज इनटेक करना उतना आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, वीडियोस देखो, इनके ऊपर अमल करो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बड़ी ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है। नेगेटिव रहने से आपकी गट लाइनिंग क्या, आपकी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। पॉजिटिव रहें, विजुअलाइजेशंस करते रहें अपने अच्छे अच्छे मंजर्स को, अच्छी अच्छी चीज़ों को। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है। नमाज और कुरान की पाबंदी करें। यकीन की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी हीलर है। जिसके अंदर यकीन है ना, उसके अंदर सब कुछ है। जिसके अंदर यकीन नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं। साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। साफ़ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों से अवॉइड करें। सबसे पहली चीज़ ये बाज़ारी खाने, और बाज़ारी खानों में सबसे जो कॉमन चीज़ है वो बाज़ारी नान है। आज संडे का दिन है, हर घर में जो है वो नाश्ता बाज़ारी नान से ही हुआ होगा, लाहौर में तो मोस्ट प्रॉब्ली। तो यार आप क्या कर रहे हो, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। स्मोकिंग से अवॉइड करें, नस्वार से, अल्कोहल से, बहुत ज़्यादा 6-6 10-10 कप चाय से, कॉफ़ी से, और शुगरी फूड से, डाइटरी फूड से, प्रोसेस फूड से। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को बीमार करती हैं। आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। अगर आप ये सोचते हो ना, तो मैं खुद को ठीक नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। आपने खुद पे वक़्त लगाना है। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपने घर में करनी है। अगर आपको ठीक है, लेडीज़ हैं वो बाहर नहीं जा सकती, तो घर में तो एक्सरसाइज आप कर सकती है ना। मैं घर में एक्सरसाइज के ऊपर डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ। मैं वो चाहूँगा कि आप वो भी देखें। वो जितनी भी मैं डिटेल वीडियो उसका जिक्र करता हूँ, वो इंशाल्लाह आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी वीडियो होगी उसमें मिल जाएंगी आपको। उनको देखें, उन पे अमल करें इंशाल्लाह। देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आपकी ज़िंदगी बदलेगी तभी जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे, जब आप खुद पे वक्त लगाना शुरू करेंगे। अब ये जो कुछ भी आप करेंगे ना, मिनिमम से मिनिमम आपको 6 मंथ्स लग जाएंगे। 3 to 6 मंथ्स आपको लगेंगे ही लगेंगे कि आपके अंदर चेंजेस नज़र आए। हाँ, कुछ ही दिनों में आपको चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ उस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि बहुत बड़ा एकदम ही हो जाए। बहुत बड़ा कभी भी एकदम नहीं होता, पहले छोटा 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 हो के ही बड़ा होता है। उस बड़े होने तक अपने आप को जो है वो बेहतरीन करते रहें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये काम आपने करना है, किसी और ने नहीं करना। बाकी वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।